ऐसे ही नहीं वोट दे दी है। वो जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव साफ सुथरे लोग हैं। वो दूसरे पर केवल आरोप लगाने से नहीं होगा। आपकी सरकार है, आप क्राइम पर कंट्रोल कीजिए। ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं जो देश को बेच रहा है, बिहार को बेच रहा है, गिरवी रख रहा है। जिसको वोट नहीं मिला वही अक्कर बक्कर बोलते रहता है। अपराध ये लोग करवा रहे हैं, सफेद पोस्ट अपराध करा है। शराब कौन बेचवा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं बीजेपी के तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि राजद के नेता जेलों से बाहर निकल रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरे तरफ सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता दिखाई दे रहा है कि सुशासन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में फेलियर साबित हुई है। दूसरे तरफ अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव ने जब बिहार की राजनीति 2 कमरों से स्टार्ट की थी तो हज़ारों करोड़ का संपत्ति तेजस्वी यादव के नाम कैसे आ गया। इन तमाम सवालों को लेकर जब पत्रकारों ने भाई वीरेंद्र यानी राजद के कद्दावर नेता में से एक हैं, विधायक हैं राजद के, जब उनसे सवाल पूछा गया तो किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पास ये तमाम संपत्ति आई है, उनका ब्यौरा भी दे रहे हैं और साथ ही साथ यह भी बता रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कैसे बढ़ गई और क्या कारण है बढ़ने का। भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। नहीं, सवाल है कि जो आदमी क्राइम करता हो, करा रहा हो, और वो दूसरे पर केवल आरोप लगाने से नहीं होगा। आपकी सरकार है, आप क्राइम पर कंट्रोल कीजिए। और कौन आता है कौन जाता है, क्राइम पर कंट्रोल करना सरकार का काम है। और सरकार केवल यही सब बयान देकर जनता के साथ अन्याय कर रही है और बिहार में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। राजद के नेताओं पर इस तरीके का आरोप लगाया जाना, जो अपराधी रहता है दूसरे को अपराधी कहता ही है। इसलिए ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं जो देश को बेच रहा है, बिहार को बेच रहा है, गिरवी रख रहा है। ये लोग को बस चले तो हिंदुस्तानियों को यहाँ से बाहर करके और केवल संघी को रहने देगा। इसलिए अपने आप भीतर झांके कौन अपराधी है और अपराधियों के साथ फोटो इनका आता है। अपराधी सरकार में शामिल हो गए हैं लोग और अपराधी सरकार चला रही है। तो ये लोग अपराधी हैं कि दूसरे कोई तो नहीं अपराधी है। अपराधी ये लोग करवा रहे हैं, सफेद पोस्ट अपराध करा रहे हैं। शराब कौन बिचकवा रहा है? सरकार के लोग बिचकवा रहे हैं। सफेद पोस्ट रसूखदार लोग करवा रहे हैं, शराब बिक्री करवा रहे हैं। तो क्राइम कहाँ से शुरू होता है? सरकार के द्वारा पोसे गए सफेद पोशों और रसूखदारों से होता है। जेडीयू के नेता की तरफ से ये कहना कि लालू यादव ने बिहार की सियासत 2 कमरे से स्टार्ट की थी और अब हजारों करोड़ के मालिक बन बैठे हैं, कम से कम बताए तो वो पैसा कहाँ से आएगा। नहीं, सवाल है कि ये सब सवाल कर कर केवल आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनके परिवार को बदनाम किया जाता है। और ये अपने भीतर झांकने का काम करें और अपने नेताओं का सारा चीज़ निकालें तो पता चलेगा। और लालू यादव 1977 से एमएलए और एमपी और मिनिस्टर और मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे हैं। तो ये लोग कहाँ हैं? और जो उनके पास कहीं कुछ नहीं है, अब तो मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, वो अपने पार्टी के नेताओं का लिस्ट दे जो सृजन घोटाला करके कहाँ पैसा रखा, शौचालय घोटाला करके कहाँ पैसा रखा, एस्टीमेट घोटाला जो हो रहा उस वो पैसा कहाँ गया, आरसीपी टैक्स में जो पैसा वसूला जा रहा वो पैसा कहाँ गया। ये तो बताने का काम वो लोग करेंगे। केवल आरोप लगा देने से, आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा देने से जनता है अब जान रही है। और मैंडेट मिला था तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और जनता ऐसे ही नहीं वोट दे दी है। वो जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव साफ सुथरे लोग हैं, नौजवान हैं और नौजवानों के प्रति उनकी सोच अच्छी है। इसलिए उन्होंने इनको वोट दिया। जिसको वोट नहीं मिला वही अक्कर बक्कर बोलते रहता है। तो आपने सुन लिया भाई वीरेंद्र, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे और यूँ कहें कि सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे थे। दूसरे तरफ ये भी कहते दिखाई दे रहे थे कि लालू प्रसाद और लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास संपत्ति आई कहाँ से। ये तमाम पहलुओं पर भाई वीरेंद्र गरज रहे थे और ये कह रहे थे कि बिहार में एनडीए विफल है,
साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी, यानी जो मतगणना हुई उन तमाम चीज़ों पर भी भाई वीरेंद्र अपनी राय रख रहे थे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।